आज 10 क्लास ज्योग्राफी का कृषि चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। तो निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? ऑप्शन है गेहूँ, सरसों, चावल, मटर। तो खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल में चावल आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन रबी फसल है? धान, गेहूँ, केला, चाय। तो इसमें गेहूँ रबी फसल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, जूट के उत्पादन में कौन राज्य सबसे आगे है? बिहार, असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। तो उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे है। चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल आगे है। शीतकालीन फसल कौन है? चावल, प्याज, गेहूं या मडुआ। तो शीतकालीन फसल जो शीत ऋतु में होता है, यानी ठंडे के दिनों में कौन सा फसल होता है? तो गेहूं। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? झारखंड, महाराष्ट्र, असम या पश्चिम बंगाल। तो चाय के उत्पादन के लिए असम प्रमुख है। कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? असम, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु। तो कहवा सबसे अधिक कर्नाटक में होता है। क से कहवा, क से कर्नाटक। महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? धान, कपास, कहवा या जूट। तो महाराष्ट्र कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और कपास का उत्पादन किस मिट्टी में सबसे अधिक होता है? तो काली मिट्टी में। उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो उत्तर भारत का उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल या हरियाणा। कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे अधिक होता है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात या कर्नाटक। तो गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? दक्षिण भारत में पूछा गया है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो दक्षिण भारत में महाराष्ट्र हो जाएगा और उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश। भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है? 1/3, 2/3, 1/4 या 1/5। तो 2/3 भाग कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है। इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? नमी, तापमान, जनसंख्या या मृदा। तो कृषि के लिए उपयुक्त कौन है? नमी जरूरी है, तापमान जरूरी है, मृदा जरूरी है, लेकिन जनसंख्या जरूरी नहीं है। पौधों का अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है? यानी पौधा को अंकुरित होने के लिए कितना तापमान? 6 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? केरल, गुजरात, छत्तीसगढ़ या आंध्र प्रदेश। तो रबर की खेती केरल में की जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो झारखंड में कुरुवा कहा जाता है। भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? तो भारत में शुद्ध बोई गई भूमि 14 करोड़ हेक्टेयर है। पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषित भूमि है? तो पंजाब का 84% भूमि कृषित भूमि है। कौन खरीफ की फसल नहीं है? धान, गेहूं, मूंगफली या कपास। तो खरीफ की फसल गेहूं नहीं होगा, गेहूं रबी फसल है। कौन रबी की फसल नहीं है? गेहूं, चना, मकई या सरसों। तो मकई ये रबी फसल नहीं है। कौन धान की एक फसल नहीं है? अमन, सुमन, औस या बोरो। तो सुमन धान की फसल नहीं है।
धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? तो धान की खेती के लिए सर्वाधिक भूमि केरल में है। धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो पंजाब में। ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? ज्वार की खेती सबसे अधिक महाराष्ट्र में की जाती है। बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो बाजरे के उत्पादन में गुजरात सबसे प्रथम है। कौन निर्वहन कृषि की उपज नहीं है? तो गन्ना निर्वहन कृषि की उपज नहीं है। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है? तो स्थानांतरित कृषि में कपास, मक्का, जौ या केला? तो स्थानांतरित कृषि में कपास का उत्पादन नहीं किया जाता है। तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, पाँचवा या आठवां? तो तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये गुजरात में। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो सबसे अधिक नारियल केरल में होता है। ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा, तो ये धान की खेती के लिए उपयुक्त है। पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादक है? तो पंजाब गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? तो रागी को मडुआ के नाम से जाना जाता है। कौन दलहन की फसल नहीं है? चना, अरहर, बाजरा या मसूर? तो बाजरा दलहन की फसल नहीं है। चाय किस प्रकार की फसल है? रोपण, निर्वहन, दुग्ध या रबी? तो चाय रोपण की फसल है। अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार हैं? गन्ना, तंबाकू, कहवा या गेहूँ? अरेबिका और रोबस्टा कहवा फसल के प्रकार हैं। असम में चाय के कितने बागान हैं? तो असम में चाय के 750 बागान हैं। कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होता है? तो कपास उत्पादन में एक गांठ 170 किलोग्राम होता है। भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो भारत का जूट क्षेत्र पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? 210 दिन। आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? तो आंध्र प्रदेश तंबाकू के उत्पादन में अग्रणी है। बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो समस्तीपुर। कौन सिल्क की किस्म नहीं है? सिल्क की किस्म नहीं है। मलबरी, मूंगा, केसर या ईरी? तो केसर क्या है? ये सिल्क की किस्म नहीं है। केसर का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ये जम्मू कश्मीर में होता है। दक्षिण भारत का सबसे सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दक्षिण भारत का महाराष्ट्र और उत्तर भारत का उत्तर प्रदेश। गन्ना अनुसंधान जिला किस शहर में है? तो ये कोयम्बटूर में है। गन्ना की केंद्रीय अनुसंधान शिला कहाँ स्थापित है? तो ये लखनऊ में। शस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक कौन नहीं है? सिंचाई, यंत्रीकरण, जनसंख्या, कीटनाशक? तो जनसंख्या ये गहनता को प्रभावित नहीं करता है। वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? वर्षा ऋतु की फसल को खरीफ फसल कहा जाता है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? गेहूं पर, और सबसे अधिक पंजाब में। दाल किसका मुख्य स्रोत है? तो दाल प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। दाल प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। अनानास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो अनानास के उत्पादन में मेघालय। धान का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? तो ये 9 करोड़ टन है। देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना है? देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना है? तो ये 1990 किलोग्राम है। धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? तो 100 से 200 सेंटीमीटर। गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? 7 करोड़ टन से ऊपर। देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है?
तो देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है? 100, ऑप्शन नंबर डी 185 लाख गांठ है। और एक गांठ कितने किलोग्राम के बराबर होता है? तो 170 किलोग्राम के बराबर होता है। देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है? तो ऑप्शन बी 2800 किलोग्राम। गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? तो 2750 किलोग्राम, यानी वही लगभग 2800 किलोग्राम। कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? तो कॉफ़ी की पौधे की ऊंचाई ऑप्शन नंबर बी 3 से 6 सेंटीमीटर 3 से 6 मीटर। पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? ऑप्शन डी 21 से 26 डिग्री सेल्सियस। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? यहाँ 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा क्षेत्र होता है, वहाँ पे उसे शुष्क कृषि कहते हैं। कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो आ गया कौन सी मिट्टी होगा? काली मिट्टी। और सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? तो गन्ना की खेती के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो भारत का क्यूबा ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर देवरिया को कहा जाता है। चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? असामिका, बोही, रोबस्टा या अरेबिका? तो बोही कहा जाता है। किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी दार्जिलिंग की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है। रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सेरीकल्चर कहलाता है। कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है? तो कर्तन दहन कृषि ऑप्शन नंबर ए झूम कृषि को कहा जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? तो भारत की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। भारत में किस प्रकार की कार्य की प्रधानता है? तो भारत में जीवन निर्वाह कृषि की प्रधानता है। तो बस आज यहीं तक। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।